मलेशिया में नौसेना के एक समारोह के लिए अभ्यास के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टर टकराकर क्रैश हो गए। मलेशियाई नौसेना के दोनों हेलीकॉप्टर रॉयल मलेशियन नेवी सेलिब्रेशन के लिए अभ्यास कर रहे थे। मलेशिया की नौसेना ने एक बयान में कहा कि रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों के टकराने से 10 लोगों की मौत हो गई। नौसेना ने कहा कि दुर्घटना में शामिल विमान में सभी 10 चालक दल के सदस्य थे। हादसा सुबह 9:32 पर पश्चिमी राज्य पेराक के लुमुट नौसैनिक अड्डे पर हुआ। ताइवान की राजधानी रात भर से लेकर मंगलवार तड़के तक एक के बाद एक कई भूकंपों से प्रभावित रही। केंद्रीय मौसम प्रशासन ने कहा कि सबसे मजबूत 6.3 तीव्रता का झटका पूर्वी हुलियन में आया। मौसम प्रशासन के अनुसार पहला तीव्र भूकंप 5.5 तीव्रता का सोमवार को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:08 जो कि भारतीय समयानुसार रात 10 बजे आया था। इसे राजधानी ताइपे में महसूस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक के उनियारा में टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या होता। न तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती, कांग्रेस होती तो भ्रष्टाचार के नए नए तरीके बनाती। राजस्थान के लोग हाल ही में प्रदेश में कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। आपने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान की जनता की सेवा करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी की नीतियां एकदम स्पष्ट हैं। इनके चलते कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। कांग्रेस पार्टी को पीएम मोदी के विकास के एजेंडे से भी तकलीफ है। हमारी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती, जबकि कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी है। कांग्रेस का ये इरादा कभी पूरा नहीं होगा। राजस्थान सहित उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव प्रचार के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दक्षिण भारत में पार्टी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। आज प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी। यहाँ वे चित्रदुर्ग और बेंगलुरु साउथ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगी। नाता रामगढ़ कस्बे के श्री खेड़ापति बालाजी धाम नाता में चल रहे शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा और विशाल हनुमान जन्मोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा बालाजी का महाभिषेक कर कोलकाता से मंगाए गए सुगंधित फूलों और इत्र से बालाजी का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसके बाद सुबह 10:15 बजे से विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा नवकुंडीय हवन यज्ञ किया गया। रात्रि में विशाल भजन संध्या में भजन गायक राजेंद्र अग्रवाल कोटा और मनीष सिंगड़ोदिया सूरत ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही चिराग आर्ट ग्रुप दिल्ली द्वारा जीवंत मनमोहक झांकियों के साथ नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया। भजन संध्या में निशान यात्रियों को दिए गए लॉटरी कूपनों में से भाग्यशाली विजेताओं को 7 चांदी के सिक्के भी उपहार स्वरूप दिए गए। सिवाना के पादरू में 2 बच्चों की धारदार हथियार से ब्लाइंड मर्डर कर दिया गया। बीती रात कृषि कुएं पर सो रहे 2 चचेरे नाबालिग भाई बहन की धारदार हथियार से ब्लाइंड मर्डर कर दिया गया। सुबह जब परिवार के लोग लौटे तो लहूलुहान शवों को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना बालोतरा जिले के सिवाना पादरू गाँव की है। सूचना मिलने पर सिवाना पुलिस और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस घटना स्थल से सबूत जुटा रही है। वहीं टीमें बनाकर पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पादरू गांव निवासी इंदिरा पुत्री देरा राम, चचेरा भाई गौतम पुत्र नारायण राम परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। पीछे नाबालिग लड़का और लड़की ही कृषि कुएं के पास बने घर पर सो रहे थे। रात को किसी अज्ञात बदमाशों ने दोनों की धारदार हथियार से मर्डर कर दिया। बालोतरा प्रेक्षा फाउंडेशन के निर्देशन में अमृत सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रेक्षा फाउंडेशन के निर्देशन में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पर भगवान की साधना कार्योत्सव विषय पर प्रेक्षा वाहिनी बालोतरा द्वारा शासन श्री साध्वी सत्य प्रभाजी ठाणा 4 और साध्वी श्री रति प्रभाजी ठाणा 4 के सानिध्य में विशेष कार्यशाला का आयोजन न्यू तेरापंथ भवन में अमृत सागर सभागार में किया गया। साध्वी श्री सत्य प्रभाजी ने कार्योत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ध्यान को नित्य धर्म में क्रिया में शामिल करना चाहिए।
शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास के कार्यों तक बहुत जरूरी है। साधु श्री रति प्रभा ने ध्यान के विभिन्न प्रयोगों की जानकारी दी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पर जसोल मां का विशेष श्रृंगार, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ढोल व नगाड़ों के साथ मां की उतारी गई जगमग आरती। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जसोल मां का पावन दरबार और जहां अल सुबह से दर्शनों की लगी लंबी कतारें, जयकारों से गुंजायमान वातावरण, जिसका खूबसूरत नजारा जसोल धाम में देखने को मिला। चैत्र की त्रयोदशी होने पर जसोल धाम में फिर माता रानीसा भटियानीसा के दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और परिवार में खुशहाली की कामना की। साथ ही श्रद्धालुओं के जयकारों, भजनों से तीर्थ परिसर गुंजायमान रहा। त्रयोदशी को लेकर मां जीसा की प्रतिमा का विशेष पूजन करके नए वस्त्र, गहने और फूलमालाओं से आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती उतारी गई। वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी स्लोगन के साथ महिला मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। रंगोली और मेहंदी बनाकर मतदाता जागरूकता का दिया संदेश। बालोतरा सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की मौजूदगी में सतरंगी सप्ताह के छठे दिन पंचायत समिति परिसर बालोतरा में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद संस्थान बालोतरा और समेकित बाल विकास परियोजना विभाग के सहयोग से ऑरेंज कलर थीम के साथ वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी स्लोगन के साथ महिला मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महिला मार्च पंचायत समिति से शास्त्री सर्कल, घंटाघर, रेलवे स्टेशन होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। इस दौरान महिलाओं ने वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी नारों द्वारा 26 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 100% मतदान करने का आह्वान किया।